Welcome to all. In tutorial number 6 of Visual Studio 2019 with C Sharp, today I will show you how to use checkbox in a window form. अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको अभी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे इस वीडियो के नीचे इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। So let's start from our last tutorial. In our last tutorial, we have built a window-based application. Here you can type username 1234 and password 777. So I have made some changes in the last tutorial form. Click on login button. Now form 4 will appear here, and here you can see a calculator option which we have performed in our last tutorial, and form 3rd our this tutorial. So on this button of form 3rd we will code today. So let's close it. And open form 4. Click on form 3rd. You can see it is button 2 underscore click method. So here I will open a form 3rd. एक इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं f3 इज इक्वल टू न्यू फॉर्म 3rd and now f3 dot show. So let's run it. 1234 777 login and click on form 3rd. You can see the form 3rd is displaying few labels, checkbox, text box and button. So हम इस फॉर्म में क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूजर से इनपुट लेंगे। हमने यहाँ पे एक लेबल लगाया हुआ है एंटर योर नेम, और टेक्स्ट बॉक्स में हम यूजर से उसका नाम इनपुट करवा रहे हैं। देन हमने एक लेबल लिया है जिसपे मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट डिस्प्ले कर दिया है पिक योर फेवरेट स्पोर्ट, और यहाँ पे हमने चेक बॉक्स की हेल्प से 3 ऑप्शन डिस्प्ले कराए हैं, क्रिकेट, हॉकी और बास्केटबॉल। और इसके बाद हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और बैक बटन से हम प्रीवियस जो हमारा फॉर्म है उस पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए अब हम दोबारा से कोडिंग पार्ट को ही डिस्प्ले करते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं फॉर्म 3rd का जो हमने डिजाइन किया हुआ है। आप टूल बॉक्स में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स, बटन, लेबल ये तो आप पहले ही ले चुके हैं, और चेक बॉक्स ये एक ऑप्शन होता है आपके पास। आप यहाँ से चेक बॉक्स ले सकते हैं जिसपे आप टिक करके उस चेक बॉक्स को सेलेक्ट या फिर अनसेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे चेक बॉक्स लिए हुए हैं। ये बाय डिफॉल्ट एक चेक बॉक्स आ गया है, इसको मैं हटा देता हूं। इस तरह से आप चेक बॉक्स यहाँ ले सकते हैं, इनको मैं डिलीट कर देता हूं। और यहाँ आप इनकी प्रॉपर्टी में जाके, जैसे मैं इस चेक बॉक्स पे क्लिक करता हूं, यहाँ हमने टेक्स्ट मेंशन कर दिया है क्रिकेट, यहाँ हॉकी, और यहाँ पे 3rd चेक बॉक्स हमने जो लिया है इस पे मैंने टेक्स्ट मेंशन किया है बास्केटबॉल। तो डिजाइन व्यू को मैंने यहाँ पे पहले ही क्रिएट कर लिया है टू सेव द टाइम। और अब हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं सबमिट बटन पे। तो सबमिट बटन पे अभी हम क्या परफॉर्म करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि यहाँ यूजर जो भी अपना नाम इनपुट करेगा हम उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कराएंगे, और यहाँ कोई एक्टिविटी हम परफॉर्म कर देंगे कि अगर इनमें से यूजर किसी भी चेक बॉक्स पे चेक करता है तो उसको एक यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, और इस डेटा को हम किसी दूसरे फॉर्म पे भी कैसे रिडायरेक्ट करेंगे ये मैं आपको आज अपने इस ट्यूटोरियल में शो करूंगा। तो सबसे पहले हम इस सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ हम डेटा स्टोर करा लेते हैं जो भी टेक्स्ट बॉक्स 1 में एंट्री दी गई है। लेकिन आज हम जो यहाँ पे वेरिएबल लेंगे वो सारे के सारे हम वेरिएबल स्टैटिक टाइप के लेंगे। स्टैटिक टाइप के वेरिएबल हम आज इसलिए यूज करेंगे क्योंकि हम इस फॉर्म का डेटा एक दूसरे फॉर्म पर भी रीडायरेक्ट करना चाहते हैं। तो वहां पे हम विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट
उस डेटा को एक्सेस करना चाह रहे हैं, इसलिए हम इन्हें स्टैटिक बना देंगे। तो यहां पे हम यूज करते हैं पब्लिक स्टैटिक, और एक स्ट्रिंग में यहां ले लेता हूं स्ट्रिंग, इसका नाम रख देते हैं S1। अब इसी तरह से हम यहां पे पब्लिक स्टैटिक और बूलियन टाइप का मैं यहां पे एक वेरिएबल ले लेता हूं, लेट से B1। तो दो मैंने यहां पे वेरिएबल ले लिए हैं। अब बटन 1 के क्लिक पे मैं ये जो मैंने S1 लिया हुआ था, इसमें मैं टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू स्टोर करा लेता हूं, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। क्योंकि हम टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो वैल्यू लेते हैं वो स्ट्रिंग टाइप की होती है, तो इसीलिए मैंने इसको एक स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में ही स्टोर करा लिया है। तो अब नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे, जब हम ये इतना अपना पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि जो हमें एंट्री दी गई है वहां पे, उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। तो अब हम इसका डिजाइन व्यू ओपन करते हैं, और यहाँ पे मैंने कुछ लेबल्स लिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये आपको क्लियरली शो नहीं होगा, लेकिन आप टेक्स्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने डबल डॉट लिखा हुआ है। मैं आपको यहाँ पे एक बार शो कर देता हूँ, MSG मैसेज। इसी तरह से मैंने यहाँ पे और यहाँ पे मैंने यहाँ 3 लेबल लिए हुए हैं, जिन पे मैंने अभी फिलहाल डॉट डॉट लिखा हुआ है, ताकि ये क्लियरली यूजर को शो ना हो पाए। तो हम यहाँ पे कुछ अपनी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करवाएंगे, और इसके लिए मैं क्या करूँगा, हम इस चेक बॉक्स के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो मैं इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक फंक्शन ओपन हो गया है, और इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, हम यहाँ इफ कंडीशन का यूज करेंगे। इफ चेकबॉक्स 1 डॉट चेक्ड, आप यहाँ पे इतना लिख सकते हैं, और अगर आप चाह रहे हैं तो यहाँ आप इजिकल टू ट्रू भी मेंशन कर देते हैं, लेकिन इसकी कोई नीड नहीं है। ये भी बाय डिफॉल्ट आपको यही शो करता है कि हम अगर चेकबॉक्स 1 मेरा चेक्ड है और ये कंडीशन ट्रू है, तो इस कंडीशन के ट्रू होने पे जो हमने एक ऊपर वेरिएबल लिया हुआ था B1 स्टैटिक टाइप का, हम इसमें ट्रू वैल्यू असाइन कर देते हैं। और इसके बाद हमने यहाँ पे जो लेबल लिया हुआ है, यहाँ एक बार देख लेते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे एक लेबल लिया हुआ है, इस लेबल का नाम क्या है ये चेक कर लेते हैं। ये मेरा लेबल 2 है। देन नेक्स्ट को भी मैं चेक कर लेता हूँ, लेबल 3, और ये लेबल 4। तो लेबल 2 पे हमें कुछ कोड करना है। अगेन हम इस पे क्लिक कर देते हैं। तो लेबल 2 में मैं यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले कर देता हूँ, लेबल 2 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक फॉर्म इस तरह का क्रिएट कर रहे हैं कि यूजर अपना नेम की एंट्री करेगा, और अगर वो इनमें से कोई भी स्पोर्ट्स को चूज करता है, किसी गेम को चूज करता है, तो उसे उसके चार्जेस पे करने पड़ेंगे। लेट से हम यहाँ पे लिख देते हैं यू हैव टू पे 1000 फॉर क्रिकेट। और हम यहाँ पे एक एल्स कंडीशन भी ले लेते हैं। अब एल्स कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम इस B1 जो हमने वेरिएबल लिया हुआ है, इसमें फॉल्स इनपुट करा लेते हैं। और इसके बाद जो हमने वो लेबल लिया हुआ है, लेबल 2 डॉट टेक्स्ट, इसमें हम डिस्प्ले करा देते हैं वही अपने डॉट्स जो हमने वहां लिए हुए हैं, यानी कि कोई भी मैसेज हम यहाँ शो नहीं कराना चाह रहे हैं। तो इसी तरह से अगर हम लेबल 1 पे ये काम कर रहे हैं, चेकबॉक्स 1 पे ये काम कर रहे हैं, अब यही सेम टास्क हम परफॉर्म कर देते हैं हॉकी, जो हमारा चेकबॉक्स 2 है, इस पे भी। इस कोड को मैं एज इट इज यहां से कॉपी कर लेता हूं, और इसे हम यहां पेस्ट कर देते हैं। हमें यहाँ चेंज करना पड़ेगा, ये हमारा लेबल 3 है, और यहाँ हमें ये वेरिएबल भी चेंज करना पड़ेगा। तो एक मैं ऊपर वेरिएबल ले लेता हूं अपने कोड में, पब्लिक स्टैटिक
बूलियन B2। एक और यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं थर्ड चेकबॉक्स के लिए, पब्लिक स्टैटिक बूलियन B3। अब ये वेरिएबल मैं स्टैटिक इसलिए ले रहा हूं ताकि मैं जब दूसरे फॉर्म पे इनको यूज करूंगा तो विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट मैं इनको डायरेक्टली वहां यूज कर सकूं। तो यहां पे हम इसको कर देते हैं वेरिएबल को B2 और एल्स कंडीशन में भी B2 टाइप कर देते हैं। अब यहां मैं मैसेज डिस्प्ले कर देता हूं, यू हैव टू पे 800 फॉर हॉकी। अगेन इसके डिजाइन व्यू पे जाते हैं और थर्ड चेकबॉक्स पे क्लिक करते हैं। यहां पे भी मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं, ये चेकबॉक्स भी मैं चेंज कर देता हूं। यहाँ पे चेकबॉक्स है हमारा सेकंड और ये चेकबॉक्स है हमारा थर्ड। तो इस पे हम वेरिएबल चेंज कर देते हैं B3 इज इक्वल टू ट्रू और ये लेबल हो जाएगा हमारा फोर्थ। यू हैव टू पे 500 फॉर बास्केटबॉल। यहाँ पे हम B3 का यूज कर लेते हैं और ये हमारा लेबल 4। तो ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं कंट्रोल F5 से। अगेन हमारा कोड स्टार्टिंग से ही स्टार्ट होगा, तो हमें यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड दोबारा से टाइप करना पड़ेगा। लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब हमें क्लिक करना है फॉर्म थर्ड पे। तो फॉर्म थर्ड पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे अपना नेम टाइप कर देता हूँ और अब मैं क्लिक करता हूँ क्रिकेट पे। तो आपको यहाँ शो हो रहा है यू हैव टू पे 1000 फॉर क्रिकेट। अगर मैं हॉकी पे टिक करता हूँ तो यू हैव टू पे 800 फॉर हॉकी, और बास्केटबॉल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यू हैव टू पे 500 फॉर बास्केटबॉल। तो इस तरह से हम यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं, और अगर हम इन्हें चाहें तो हम इन्हें अनचेक करते जाएंगे तो हमारे मैसेज जो यहाँ पे लिखे हुए हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे डॉट 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 में। अब इतना लिखने के बाद अगर मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ तो अभी यहाँ पे कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही है। तो आगे इस कोड को हम कंटिन्यू करते हैं। मैं इन्हें क्लोज कर देता हूँ। तो सबमिट बटन पे अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म करना चाह रहे हैं कि हमने जो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू ली थी उसको हमने सबसे पहले एक वेरिएबल S1 में स्टोर करा लिया है। और अब मैं यहाँ पे एक फॉर्म ले लेता हूँ, ऐड फॉर्म, विंडो फॉर्म। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे फॉर्म, विंडो फॉर्म। इसका आप नाम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, अदरवाइज यही बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए फॉर्म 5। क्लिक ऑन ऐड। तो ये फॉर्म 5 हम यहाँ पे ओपन करेंगे। तो अगेन हम इसके डिजाइन व्यू पे जाते हैं, सबमिट बटन पे क्लिक करके यहाँ मैं एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ फॉर्म 5 का। F5 इज इक्वल टू न्यू फॉर्म F5 और इसको हम कर देते हैं ओपन। F5 डॉट शो मेथड की हेल्प से इसको हम शो करा देते हैं। तो अब जब हम रीडायरेक्ट करेंगे अपने फॉर्म 5 पे तो इसके डिज़ाइन व्यू पे हम क्या एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं वो हम देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि हम इस फॉर्म के लोड होने पे कुछ लेबल्स इस पेज पे हम ले लेंगे और उन लेबल पे हम मैसेज अपने डिस्प्ले करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कुछ लेबल्स ले लेते हैं और ये लेबल्स मैं डायरेक्ट यहीं से कॉपी कर देता हूँ जिससे कि मुझे इसका डिज़ाइन में ज़्यादा चेंज ना करना पड़े। ये मैंने यहाँ पे एक लेबल लिया है, ये है मेरा लेबल नंबर 5 और मैं यहाँ पे इस लेबल पे अभी कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं अगेन कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट। यहाँ पे हम डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, इस लेबल पे डिस्प्ले होगा उसका नाम जो हमने लास्ट अपने पेज पे यूजर से इनपुट कराया है। और यहाँ हम मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि प्लेयर ने क्या क्या आइटम्स सेलेक्ट किए हुए हैं। तो इनके लिए मैं यहीं से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। हमारा फॉर्म नंबर 3 का डिज़ाइन हम ओपन करते हैं और मैं इन तीनों
को यहाँ से क्रिकेट, हॉकी और बास्केटबॉल, मुझे 3 लेबल वहाँ लेने पड़ेंगे जिन पे मुझे तीनों ऑप्शन लिखने पड़ेंगे। तो चाहे तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन आप इनको सेलेक्ट ना करें, आप यहाँ पे 3 लेबल्स ही लें, क्योंकि उससे आपको हेल्प मिलेगी अपना कोड करेक्टली टाइप करने में। मैं टाइम को शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे इन तीनों को ले लेता हूँ। और यहाँ पे हम कुछ इनके मैसेज डिस्प्ले कर देंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये मेरा मैं चेक कर लेता हूँ, लेबल 1 है, दिस इज लेबल 2, लेबल 3 एंड दिस इज लेबल नंबर 5। तो मैं फॉर्म लोड होने पे, जब ये फॉर्म मेमोरी में लोड होगा, तब मैं यहाँ पे कोडिंग कर देता हूँ लेबल 5 के ऊपर। सबसे पहले लेबल 5 डॉट टेक्स्ट, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं जो पिछले हमारे फॉर्म में टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यूजर ने जो वैल्यू दी थी, मैं उस वैल्यू को वहां से फैच कराऊंगा। तो वो था हमारा फॉर्म नंबर 3, तो फॉर्म 3 डॉट S1 में हमने वो डेटा स्टोर कराया था। तो यहाँ पे लेवल 5 में आपका जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डेटा है अब वो शो हो जाएगा। और इसके बाद मैं यहाँ पे इफ कंडीशन एक ले लेता हूँ। इफ कंडीशन में आप क्या चेक करेंगे कि फॉर्म 3 पे ही, फॉर्म 3 डॉट, वहां हमने जो पहला चेकबॉक्स लिया हुआ था उसमें हमने B1 एक वेरिएबल लिया था बूलियन टाइप का। अगर हमने वहां इसको ट्रू किया हुआ है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो हमने क्रिकेट पे क्लिक किया है। और क्रिकेट पे अगर हमने क्लिक किया है तो यहाँ पे जो हमारा लेबल 1 है, लेबल 1 डॉट टेक्स्ट, इस पे हम एक मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं कि यू हैव चेक्ड ऑन क्रिकेट। कंट्रोल F5 से इसको रन करते हैं। 1 2 3 4 यूजर नेम, पासवर्ड, लॉगिन, फॉर्म 3, लेट्स राइट अंकित जैन, क्लिक ऑन क्रिकेट, हॉकी एंड सबमिट। यू कैन सी दैट हमारा नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है और हमने क्रिकेट पे क्लिक किया था तो यहाँ पे लिखा आ रहा है यू हैव चेक्ड ऑन क्रिकेट। चलिए अपनी रेस्ट कोडिंग को कंप्लीट करते हैं। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब फॉर्म लोड पे ही हम यहाँ पे कोड कर देते हैं। इतने स्टेटमेंट को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम इफ कंडीशन में चेंज कर देते हैं। इफ B2 पे अगर क्लिक किया है तो यहाँ पे लेवल 2 में चेंज आ जाएगा, यू हैव चेक्ड ऑन हॉकी। एंड हेयर B3 लेबल 3 you have checked on basketball. So let's run it. Control F5. वन टू थ्री फोर पासवर्ड टाइप करते हैं, 777, क्लिक ऑन लॉगिन, फॉर्म 3, नेम हम टाइप कर देते हैं अगेन अंकित जैन, check on cricket, hockey and basketball. You can see all 3 messages are displaying here. Click on submit button. So आप देख सकते हैं वहाँ जो भी हमने नाम टाइप किया था वो नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और हमारे ये तीनों चेक बॉक्स अगर वहाँ पे चेक हैं, जो कि हमने चेक किए थे, तो हमें तीनों के यहाँ पे मैसेज शो हो रहे हैं। तो इस तरह से आप फॉर्म के डेटा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे सेंड कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक बैक का बटन भी डिस्प्ले करा सकते हैं
उस बैक बटन से हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे अपने प्रीवियस फॉर्म पे। तो और ये जो बाकी आप यहाँ देख रहे हैं ये हमारा फॉर्म 5 है, लेकिन बैकग्राउंड में हमारा फॉर्म 3 भी ओपन है, फॉर्म 4 भी ओपन है। तो अगर हमें ये सारे फॉर्म हाइड करने हैं तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में कि आप कैसे फॉर्म को हाइड कर सकते हैं, कैसे फॉर्म को शो कर सकते हैं, और किस तरह से आप एक बटन के क्लिक पे दूसरे फॉर्म पे स्विच कर सकते हैं। तो होप आपको ये ट्यूटोरियल क्लियर हो गया होगा और आप इजीली इस तरह की एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन इस कोड की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।